जिसमें पूरे भगवत गीता, जिसको यदि एक नजर में देखा जाए तो पूरा का पूरा श्रीमद् भगवत गीता 3 भागों में विभाजित किया गया। यह 700 श्लोक 18 अध्यायों में है। भगवत गीता के 1 से 6 अध्याय को कर्म योग कहा जाता है। भगवत गीता 7 से 12 अध्याय तक भक्ति योग को दिखाता है और भगवत गीता 13 से लेकर 18 तक ज्ञान योग को निरूपित करता है। इस तरह भगवत गीता के 3 विभाग हो गए, जिसमें हम प्रथम भाग कर्म योग, जो कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक यह कर्म योग, इसका हम वर्णन कर रहे हैं। कल हमने दुर्योधन के भय और सेनाओं के वर्णन कर कूटनीति का एक प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया था, श्लोक क्रमांक 11 का वर्णन करते हुए। आज श्लोक क्रमांक 12 से हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 12 में भगवान क्या प्रेरणा देते हैं और क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि क्या बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। एक्चुअली यह चैप्टर संजय का उत्तर है, धृतराष्ट्र के प्रश्न का संजय द्वारा दिया गया उत्तर है। तो संजय जो अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं ना, उस दिव्य दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या हो रहा है उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। तस्य संजयन् हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से श्रवण कीजिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। वंस मोर। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। कृपया आप लोग दोहरा सकते हैं। यस प्लीज माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य संजनय हर्षं कुरुवृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदच्चय शंखं दम्मो प्रतापवान। हरे कृष्ण। यस रविंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। धन्यवाद। प्रीति माता जी पढ़ेंगी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन प्रणाम मैया। कोशिश करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश ही करना मैया जी। तस्य संजन संहं तस्य संजन यन्हंस्रं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादः सिंहनादं विन्दोच्य शंखं दम्मो प्रतापवान।
वेरी हरे गुड, कृष्ण। सुंदर, थैंक यू। यस सावित्री मैया। सावित्री माता जी पढ़ेंगी। सॉरी प्रभु जी, आवाज मैंने अनम्यूट नहीं किया था। जी फिर से। हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब- तस्य संजयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चे शंखं दध्यो प्रतापवान। सॉरी, क्षमा यस पुष्टि हो गई। वेरी गुड। अहिल्या मैया पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तस्य संजयनं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यो उच्च शंखं दद्मो प्रतापवान। हरे कृष्ण प्रभु। अरे गुड। यस हिना मैया पढ़ेंगे। हिना माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत तस्य प्रणाम। दर्शं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनोदस्य शंखं दद्मो। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। यस गौतम प्रभु प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। स संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्च शंखं दद्म प्रतापवान। थैंक यू। यस माता जी कुछ कह रही हैं क्या? ओके तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जब इस तरह से वर्णन किया, जब इस तरह से वर्णन किया दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने जाकर, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध, कुरुवंश में इस समय सबसे वयोवृद्ध कौन है? भीष्म पितामह। कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हालांकि यह शंख बजाया ही भीष्म पितामह ने इसलिए था कि उनके पोते को हर्ष हो। कहीं ना कहीं उसका पोता जो दुर्योधन था, वह अंदर से बड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था, हिला हुआ था। उसे लग रहा था कि मेरा होगा क्या, क्या मैं क्या मैं इस युद्ध में पार पा पाऊंगा। और इस बात का ही भरोसा दिलाने के लिए इस कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना वाले अपने शंख को बजाया। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने बिना कुछ कहे शंख बजा दिया, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कोई शब्द न थे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं क्या कहूं, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। मैं कैसे मैं कैसे अपने मुख से यह शब्द कहूं। उन्होंने इस बात को बड़ी दृढ़ता से यह प्रतीकात्मक ढंग से समझाते हुए कहा कि जिस पक्ष में कृष्ण है, जिस पक्ष में कृष्ण है, विजय तो वही होगी। जहां भगवान होंगे, जहां भगवान होंगे विजय वही होंगी। जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन। जहां भगवान होंगे वहीं पर विजय होगी। फिर भी चूंकि वे कुरुवंश के रिप्रेजेंटेटिव हैं,
उन्होंने कहा मेरा कर्तव्य है युद्ध लड़ना, इसलिए मैं युद्ध के लिए शंखनाद करता हूं, मैं इसमें कोई कसर नहीं रखूंगा। गर्जना से एक बात उन्होंने कह दी थी कि मैं कहीं भी इस नीति में पीछे नहीं हटूंगा। तत्पश्चात कहीं ना कहीं दुर्योधन प्रसन्न होता है और जो पांडव पक्ष है वो भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। यहाँ पर युद्ध, एक तरफ युद्ध हो रही है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु, कौरव इसलिए युद्ध कर रहे हैं ताकि उन्हें राज्य मिल सके, उस राज्य को हथिया सके, और पांडवों ने युद्ध राज्य को हथियाने के लिए नहीं किया। उनके युद्ध से पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रस्ताव रखा था, कहा था हमें जरूरत क्या है, हम ऐसे भी तो रह सकते हैं। बट वहां भी नीतियों को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि हमें इस तरह से अधर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और युद्ध करने को उनको तैयार किया। तो एक तरफ युद्ध भगवान की इच्छा की पूर्ति हेतु हो रही है, और दूसरी तरफ से अपनी भौतिक इच्छाओं को। सिमिलरली हमारे जीवन में भी द्वंद्व होता है, हम भी अपनी इच्छा के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और दूसरा हम कार्य करते हैं किसके लिए, हम कार्य करते हैं भगवान की इच्छा हेतु। वह भगवान की इच्छा हेतु कोई भी कार्य हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं भगवान की इच्छा हेतु। आप प्रचार कर सकते हैं, खूब मेहनत कर सकते हैं, दिन भर अपना समय भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह का यह कार्य है, एक कार्य भगवान की इच्छा अनुरूप, दूसरा अपनी इंद्रियों के अनुरूप। तो दुर्योधन का पक्ष अपनी इंद्रियों के अनुरूप है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वह युद्ध कर रहा है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों अच्छे से जानते थे कि पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है धर्म भी वही है। अतः संपूर्ण विजय पांडवों की होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे चुके थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज अचानक ही अपना अस्त्र शस्त्र त्याग कर कौरवों की सेना में घुस गए, और किसी को समझ में नहीं आया कि ये युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं। उनकी इस चेष्टा को न तो अर्जुन समझे, न भीम समझे, न नकुल, न सहदेव। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भगवान जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज की चेष्टा किस रहस्य को खोलेगी, या हमें कहां तक लेकर जाएगी। कौरवों की सेना में सर्वप्रथम युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास गए, उनको प्रणाम किया और उनसे युद्ध की अनुमति मांगी, और जैसे युद्ध की अनुमति मांगी, प्रणाम किया, तो भीष्म ने उन्हें युद्ध की अनुमति भी दी, और जाकर क्या बोला, विजय मस्तु, जाओ तुम विजयी हो जाओ। अब सोचिए, वे अपने भीष्म पितामह अपने दादा के पास गए और जाकर उनसे विजय का आशीर्वाद, जबकि वो अपोजिट दूसरी पार्टी में खड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी उनसे जाकर आशीर्वाद ले आए। तत्पश्चात वैसे ही आगे बढ़े द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य ने भी क्या किया, द्रोणाचार्य ने भी उसी प्रकार विजय का आशीर्वाद दिया, और अपनी मृत्यु का रहस्य भी बता दिया कि तुम ऐसे तो जीतोगे नहीं, मैं तुमको विजय का आशीर्वाद दे रहा हूं। तो द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया कि कैसे मुझे मारा जा सकता है, अपनी कमजोरी बताई, और इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया। और भीष्म पितामह भी
जब विजय का आशीर्वाद दिए ना, उस समय उन्होंने भी बताया कि मुझे मारने का उपाय क्या है, किस तरह से इस युद्ध में आप तुम मुझे पराजित करोगे। दोनों रहस्य दोनों से जाकर पूछा है। उनको पता था कि दो ही ऐसे दीवार हैं जिसको तोड़ने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो दोनों रहस्य नीति पूर्वक जाकर युधिष्ठिर महाराज ने किनसे पूछा? दोनों से ही जाकर पूछा, और बड़े हाथ जोड़कर, आशीर्वाद भी ले आए, हाथ जोड़कर वह समझ भी गए कि कैसे हमें युद्ध में आगे बढ़ना है। इसी गीता के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना। बोले, जिन लोगों का स्वभाव राक्षसों जैसा या असुरों जैसा, मूर्खों जैसा होता है, वे भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। अलग अलग पंथ में लोगों ने कहा कृष्ण तो सामान्य व्यक्ति है, तो उनकी गीता को वो बांसुरी नाम दे दिया और अलग से गीता बना दिया। तो असुर लोग या राक्षस लोग भगवान के इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। वे श्री कृष्ण को साधारण मनुष्य समझकर इंद्रिय तृप्ति के द्वारा अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके कर्म व्यर्थ हैं, उनके ज्ञान व्यर्थ हैं। भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों महापुरुष समझते हैं कि दुर्योधन जो विजय की आशा कर रहा है वह व्यर्थ है। वे दोनों जो भी कर्म कर रहे हैं वे व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कृष्ण की संतुष्टि के लिए, अभी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। अभी तो उन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दूसरा अधर्म का पक्ष ले रखा है। भौतिक कर्तव्य जो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, फॉल्स ईगो के कारण एक कर्तव्य अपना बना रखा है। इसीलिए भगवान इस भगवत गीता के अंतिम अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान मूल धर्म का यहां पर वाचन करते हैं कि मूल धर्म है क्या। इसलिए जब दुर्योधन आकर के बड़ी बड़ी बातें करता है, तो उसके उत्तर में न तो भीष्म पितामह कुछ कहते हैं, न द्रोणाचार्य कुछ कहते हैं। इस घटना से अवश्य ही दुर्योधन के मन में शोक उत्पन्न हुआ होगा। इसलिए इसलिए इस श्लोक में संजय ने कहा कि भीष्म जी ने दुर्योधन के शोक से भरे हुए मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंख बजाए, क्योंकि मुंह से तो कुछ कह नहीं पा रहे थे। कैसे कहें अपने पोते को, अपने दुर्योधन को कि दुर्योधन जाओ, हम तुम्हें विजय दिलाएंगे, जिस युद्ध में उनका सेनापति ही यह न कह सके कि हम युद्ध जीतेंगे। कैसे कह दे? दोनों ही भक्त हैं और दोनों जानते हैं कि इस युद्ध में विजय उनकी नहीं होगी। गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो भौतिक इच्छा से युक्त होते हैं, ऐसे रजोगुणी लोगों के छह प्रकार के लक्षण होते हैं। इनके 6 प्रकार के सिम्टम बताए हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा चाहते हैं, जो ऐसे राजपाट चाहते हैं, मतलब जो विषयों को पाना चाहते हैं, ऐसे विषयों से युक्त व्यक्ति के 6 प्रकार के लक्षण होते हैं। ऐसा पहला लक्षण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति रागी होता है। वह कर्म फल की इच्छा करने वाला होता है, लोभी होता है, हिंसा करने वाला होता है, अपवित्र होता है, हर्ष तथा शोक में डूबा हुआ रहता है। और यह 6 लक्षण आपको दुर्योधन के अंदर दिखाई देते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर कुछ वस्तु और कुछ व्यक्ति के प्रति तीव्र राग होता है। जैसे उसे, अगर आप दुर्योधन को देखें तो दुर्योधन के अंदर
भीष्म और द्रोण को लेकर अति राग था, बड़ा भरोसा था। यह राग है क्योंकि वह सोचता था कि वह इन दोनों की सहायता से अपनी इंद्रिय तृप्ति कर लेगा। कर्म वो करेंगे और फल की इच्छा ये कर रहा था, युद्ध वो लड़ेंगे और राज्य से मिलेगा। रजोगुणी व्यक्ति का लोभ इतना तीव्र होता है कि जब उसे वह संतुष्ट नहीं कर पाता तो अत्यधिक व्यग्र हो जाता है। दुर्योधन को युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके लोभ ने उसे इतना मदमस्त कर दिया कि वह और राज्य चाहता था। और इस प्रकार से वह सम्राट होना चाहता था और संसार का कोई भी राज्य पांडवों को नहीं देना चाहता था, जबकि पांडवों का राज्य मांगना धर्म के अनुसार था, लेकिन फिर भी वह नहीं देना चाहता था। यह उसका लोभ था, और इस लोभ की पूर्ति के लिए वह हिंसा करने को भी तैयार था। रजोगुणी कर्ता सदैव अपवित्र दृष्टि डालता है। अब देखिए, इस राज्य को हथियाने के लिए उसने अपनी अपवित्रता द्रौपदी पर भी डाल दी। अपवित्र दृष्टि से उसे देखता है और अवसर मिलने पर वह अपनी अपवित्रता का परिचय, ऐसा नहीं था कि उसी दिन उसकी अपवित्र आंखें जो है वह द्रौपदी की ओर देख रही थी, वह तो उस दिन जिस दिन स्वयंवर हुआ था तब से उसने अपनी अपवित्र दृष्टि जो है द्रौपदी पर डालकर रखी हुई थी। और ऐसा रजोगुणी व्यक्ति सदैव हर्ष और शोक के द्वंद्व में डूबा रहता है। कुछ क्षण के लिए हर्ष तो एक लंबे समय के लिए उसे शोक मिल जाता है। तुरंत हर्षित हो जाता है, कोई अच्छा कर दे तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, और उसके बाद तुरंत ही वह शोक में डूब जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें अपने बड़ों की सलाह माननी चाहिए। इस श्लोक में एक शब्द आया, वयोवृद्ध। ये दुर्योधन वही है जिसने अपने दोनों वयोवृद्ध अर्थात भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों की बातों को नकारा था। वयोवृद्ध, वृद्ध शब्द दो लोगों के लिए प्रयोग किया गया, एक तो उम्र से और दूसरे ज्ञान से बढ़े चढ़े। हाँ, ज्ञान वृद्ध, जिनका ज्ञान बढ़ा हुआ हो। और यदि आप देखें तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों वयोवृद्ध हैं, दोनों ज्ञान वृद्ध भी हैं, वृद्ध तो हैं ही। यदि दोनों की सलाह दुर्योधन पहले मान लेता तो उसका कल्याण हो जाता। इसलिए अगले श्लोक में 13वें श्लोक में आगे कहते हैं संजय, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्हन्यन्त शब्दस्तु मूलभवत्। तत्पश्चात जब भीष्म पितामह ने शंख बजाए, बाद अनेक शंख नगाड़े बिगुल तुहित सिंह सहसा एक साथ बज उठा। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। एक साथ संवेद स्वर बजा। जब यह श्लोक संजय बता रहे थे तो संजय एक बात कहना चाह रहे थे कि संवेद का मतलब होता है कोलाहल पूर्ण। जब यह एक साथ बजे ना, वैसे तो लोग इसलिए इसे बजाते हैं कि बहुत अच्छा लगे, लेकिन एक साथ सोचिए, किसी भरी सभा में जब एक साथ कोई बात करने लगे तो क्या किसी की बात किसी को समझ में आती है? बिल्कुल ऐसे ही अभी जब एक साथ तुरही नगाड़े शंख बजने लगे तो ध्वनि बड़ी कान को चुभने वाली हो गई। अब वो कान को भा नहीं रही थी। तो यह कोलाहल बन गया। आगे
14वें श्लोक में संजय आगे कहते हैं, ततः श्वेतैर्हर्ये युक्ते महति स्यन्दन्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। दूसरी ओर, यह तो वर्णन था कौरव पक्ष का, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म पितामह द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। संजय ही वर्णन कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के सामने ही वर्णन कर रहे हैं, लेकिन एक शंख को शोक दूर करने के लिए बजाए गए शंख के रूप में लिया, बाकी सारी ध्वनियों को उन्होंने कोलाहल पूर्ण बताया। किंतु जब वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा बजाए गए शंख का, तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दिव्य शंखो प्रदधमतु। हाँ, प्रदधमतु, दिव्य शंखो, बोले वह शंख की ध्वनि क्या थी? अत्यंत दिव्य थी। यह इस बात का सूचना दे रहा है कि दूसरे पक्ष में विजय की कोई आशा है ही नहीं, क्योंकि यहां जो शंख बज रहा है केवल शंख की ध्वनि ही अत्यंत दिव्य है। हाँ, मूल कारण मैंने बताया, जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये साम पक्षे जनार्दन। क्यों? क्योंकि इस पक्ष में जनार्दन खड़े हैं, इस पक्ष में स्वयं साक्षात कृष्ण खड़े हैं, और जहां भगवान विद्यमान है वहीं विजय और वहीं शौर्य और वहीं माता लक्ष्मी रहती हैं। क्योंकि माता लक्ष्मी मतलब संपत्ति, मतलब साम्राज्य, मतलब राज्य उसको मिलेगा जहां कृष्ण होंगे। तो इसलिए बिना कृष्ण के लक्ष्मी कैसे खड़ी हो, बिना पति के पत्नी कैसे खड़ी हो। विजय तथा श्री दोनों ही पांडव पक्ष का इंतजार कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, यह रथ अर्जुन को अग्नि देवता ने प्रदान की थी। इससे सूचित हो रहा है कि तीनों लोकों में यह रथ जहां भी जाएगा, यह वहां विजय निश्चित ही पाएगा। सिर्फ रथ अग्नि द्वारा प्रदान नहीं की गई, उस रथ की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। हालांकि इस द्वापर युग में हनुमान जी को कुछ भी करने से भगवान श्री कृष्ण ने मना कर रखा था। हनुमान जी बोले मेरी सेवा क्या होगी? भगवान श्री कृष्ण बोले आप रथ पर जाकर केवल विराजमान हो जाओ। तो जाकर पताका बन गए और पताका बनकर उस रथ पर लहराने लगे, केवल बैठे रहे, कुछ नहीं किया। पूरे पूरे युद्ध के दौरान हनुमान जी ने एक्चुअली कुछ नहीं किया। अगर वे हाथ पांव चलाते, क्योंकि ये त्रेता युग के हनुमान जी हैं, त्रेता युग के हनुमान जी हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या त्राही त्राही मचाई थी त्रेता युग में, ये तो सबको पता है। इस युग में आते तो सारे के सारे उनके खाली चलने मात्र से हिल जाते। इसलिए हनुमान जी को पहले भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, देखो भैया तुम्हारा काम इस रथ पर बैठे रहना। युद्ध के अंत में अर्जुन थोड़े गौरवान्वित हुए और बोले हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, बस रथ पर बैठ के लहराते रहे। बोले अच्छा, कुछ नहीं किया? तो बोले ओ हनुमान जी, रथ से नीचे उतर आए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। बोले अरे हनुमान जी अब नीचे आ जाओ, कब तक लहराते रहोगे? तो हनुमान जी ऐसे आंखी टेढ़े करके भगवान की तरफ देखते, भगवान क्या बोल रहे हैं, नीचे उतर जाओ? तो अब कृष्ण कह रहे हैं भाई अगर वो यही चाहता है उतरना है तो उतर जाओ। जैसे हनुमान जी ने रथ को छोड़ा, रथ के अंदर ब्लास्ट हो गया। ऐसा लगा कि कोई अणु बम जो है उसके अंदर छोड़ दिया गया हो। ब्लास्ट हो गया, रथ के ऐसे मतलब परखच्चे उड़ गए।
कुछ भी वहां शेष न रहा। अर्जुन बोला भगवान ये क्या है, ये क्या हुआ? हनुमान जी ये आपने क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रथ पे बैठा हुआ था, आपने कहा रथ से उतर जाओ तो रथ की यह हालत हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल हनुमान जी के रथ में आरूढ़ रहने के कारण ही हमने यह पूरा का पूरा महाभारत युद्ध जो है वह विजय में तब्दील किया। यदि हनुमान जी न होते तो जितने अमोघ बाण कर्ण भीष्म आदि के द्वारा जो छोड़े गए थे, जो रथ पर लगे थे, वह केवल एक बाण ही इस रथ सहित विनष्ट करने के लिए यह काफी था। केवल हनुमान जी की उपस्थिति, उनके वो जो लहरा रहे थे ना, ये जय पताका है। क्या है यह जय पताका है। वो न लहराते, यही जय पताका है। वो न लहराते वहां तो शायद आज हम विजयी न हुए होते। आगे आगे श्लोक संख्या 15 पढ़ लें क्या, या क्वेश्चन लेंगे? ठीक है, पढ़ लेते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महासंघम कर्मावरः। भगवान श्री कृष्ण ने पांजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख, और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। कौन है ये? इस श्लोक आते हैं कि भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। बताइए क्या मतलब है ऋषिकेश का? कोई भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषिकेश का मतलब? प्रभु जी जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। आगे प्रभु जी कोई और? यस, गौतम बुद्ध प्रभु। तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो सभी इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण करके रखते हैं। सभी इंद्रियों को मतलब? प्रभु जी जो हमारी इंद्रियां होते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा। एग्जैक्टली, ऋषिकेश वे हैं जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। केवल वे अपने इंद्रियों के स्वामी नहीं हैं, हम सब के इंद्रियों के स्वामी भी वे ही हैं। तो इसलिए नौकर का काम है स्वामी की सेवा करना। इसलिए हमारी इंद्रियां हमारी सेवा के लिए नहीं है, हमारी इंद्रियां भी भगवान की सेवा के लिए हैं। इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए हमारी इंद्रियों के द्वारा भी भगवान की सेवा की जानी चाहिए। ठीक है, यह तात्पर्य उनकी हमारी इंद्रियों के स्वामी मतलब हमारी इंद्रियां उनकी नौकर हैं, उनके सेवक हैं। तो सेवक का काम है सेवा करना। इसलिए हमारी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की जानी चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। मैं ऑडिबल? हरि बोल।
प्रभु जी रुक गए हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल नाउ? हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, धीरे धीरे सब हिलना शुरू तो हो रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। सब रुक गए? क्लियर प्रभु जी, आवाज आ रही। ठीक है। ओके, तो ओके, कहाँ पर छूट गया था? क्या लोगों ने नहीं सुना? ऋषिकेश। भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी प्रभु जी। भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें भगवान की सेवा की जानी चाहिए, राइट? अपनी इंद्रियों से। अब नहीं, मैं इसे हटा। हरि बोल। तो इससे एक बात समझ में आती है कि सारे जीव भगवान के ही भिन्नांश है, और अंश का काम है अंशी की सेवा करना। अंश का काम क्या है? अंशी की सेवा करना। क्योंकि हम सब भगवान के भिन्नांश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। हम सबको भी सही गलत आदि का परिचय भगवान के द्वारा मिलता है। तो यहां श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। तो आप सबको पता होगा कि भगवान क्या करते हैं। भगवान हमें हर समय एक रास्ता दिखाते हैं। बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरा हृदय गवाही नहीं देता कि मैं ये गलत कार्य करूं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। भगवान हमें वह रास्ता दिखाते हैं क्योंकि हम सबके हृदय में वे आसीन हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। पहला चीज तो वे कि जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है, आगे बढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान उसका परोक्ष रूप से निर्देशन करते हैं, सही गलत का आभास कराते हैं। लेकिन कोई विशुद्ध भक्त आ जाए तो ऐसे विशुद्ध भक्त के लिए भगवान प्रत्यक्ष आ जाते हैं। आपने कई सारी लीलाएं सुनी होंगी कि भगवान स्वयं आकर उनका प्रसाद खा रहे हैं, भगवान उनके साथ खेलते हैं, भगवान उनके साथ कार्य करते हैं। कब होता है ऐसा? ऐसा तब होता है जब कोई विशुद्ध प्रेम को, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। जब भगवान के विशुद्ध प्रेम को कोई प्राप्त कर लेता है, तब हमें यह चीज समझ में आती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा। वे गौओं और इंद्रियों
को आनंद देने वाले हैं, इसलिए गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। और मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि वह उनके बड़े भाई को यज्ञ करने के लिए, युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब उनको जब धन की आवश्यकता पड़ी तो क्या किया, तब जाकर के धनंजय मतलब खूब सारा धन ला करके, धन का अंजय करके लाकर युधिष्ठिर महाराज को सौंप दिया। इसी प्रकार भीम वृकोदर हैं। क्यों? क्योंकि वे बहुत खाते हैं, इसलिए उनका वृक बहुत बड़ा है, पेट बहुत बड़ा है, इसलिए उनका नाम वृक उदर है। वृक मतलब बड़ा और उदर मतलब पेट, उनका पेट बहुत बड़ा है, खूब खाते हैं, इसलिए उनका नाम वृकोदर है। और वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे उन्होंने राक्षसी हिडिंबा से उन्होंने शादी कर ली, जैसे हिडिंबा सुर का वध कर दिया, सॉरी, उन्होंने शादी किससे की थी? हिडिंबा से किया था। हिडिंबा से, हाँ, उसके अंदर असुरत्व का खात्मा किया। यस, उन्होंने अति मानवीय कार्य के, हिडिंबा से ही शादी किया, लेकिन उनके असुरत्व को उन्होंने मार दिया। अतः क्योंकि उसके बाद हिडिंबा भक्त हो गई थी भगवान श्री कृष्ण की। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशन भगवान कृष्ण के थे और न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही हो। इस प्रकार से अलग अलग शंखों ने यह बता दिया कि किस प्रकार भगवान के केवल शंख बजाए जाने से, पांडवों के केवल शंख बजाए जाने से विजय का संकेत मिल जाता है। हमारे प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति पूरे विश्व में फैलाते हैं, और उनके प्रयास से लक्ष्मी देवी इतनी प्रसन्न हो जाती है कि लक्ष्मी देवी ने श्रील प्रभुपाद की सहायता की, और इतनी सहायता की कि उनके जीवन काल में उन्होंने 108 मंदिर बना दिए। भक्त चूंकि नारायण के सन्मुख होता है, अतः नारायण की ओर उन्मुख होने के कारण नारायण के हृदय में राज करने वाली लक्ष्मी भी उन पर अत्यंत कृपालु हो जाती है। इसलिए दिवाली में केवल माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी सह नारायण की करनी चाहिए, या नारायण सह लक्ष्मी की करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब भारत छोड़कर विदेश गए तो वे धन पाने के लिए नहीं गए थे, वे तो कृष्ण की नाम का प्रचार करना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि कृष्ण उनके साथ थे, इसलिए धन उनके पीछे, अर्थात माता लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उन्हें बिना किसी प्रयास के यह अपार संपत्ति मिली। उन्होंने धन के लिए प्रयास नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि वो बिजनेसमैन बन के गए थे, 40 रुपए लेकर गए थे, उन्होंने 40 रुपए का बिजनेस नहीं किया। लेकिन जहां जैसी इच्छा हुई उस इच्छा अनुसार माता लक्ष्मी ने लाकर उनके सामने धन उड़ेल दिया। जिस प्रकार अर्जुन अपने विपक्षियों को शस्त्रों के द्वारा पराजित करते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने विपक्षियों को शास्त्रों के द्वारा पराजित कर देते थे। दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। अर्जुन के साथ भी कृष्ण है और भगवान साथ है। किसके साथ? श्रील प्रभुपाद के साथ।
एक शस्त्र से लड़ाई करता है और दूसरा शास्त्र से लड़ाई करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन के बाण विपक्षियों को झुकने के लिए विवश कर देते थे, श्रील प्रभुपाद भी अपनी वाणी से विपक्षियों को झुका देते थे। जिस प्रकार अर्जुन अकेले होते हुए भी हजारों विपक्षियों के बीच निर्भय रहते थे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी अकेले होते हुए विदेश में जाकर निर्भय बने रहे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन के समान प्रभुपाद ने भी अपने जीवन में सदा विजय और संपत्ति प्राप्त कर ली। यही एक भक्त की निशानी है। हाँ, तो पहले भगवान ने शंख बजाए, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। पता है ये पांचजन्य शंख कहां से आया? कौन बताएगा? रोहिनंदन प्रभु बताएंगे क्या? प्रभु जी शायद इसमें कोई ऋषि के पुत्र थे, उनको लेने गए थे समुद्र में, वहां से लाए थे वो, ऐसा सुना था प्रभु जी में। यस, जो मर गए थे तो उनकी माता जो उनको आदेश दी थी, तो शायद वहां से लाए थे। भगवान का एक कार्य है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। माध्यम थे ऋषि पुत्र, गुरुपुत्र। जब उनको लेने गए, गुरुपुत्र को जब वे ढूंढे और उनके पेट में वह उनका गुरुपुत्र नहीं मिला, परंतु फिर भी भगवान को तो उस असुर को मारना था, क्योंकि भगवान का एक कार्य है विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं, विनाश करने के लिए आते हैं। इसलिए 1 वर्ष पूर्व इस पंचजन्य नाम का जो राक्षस था, इस राक्षस ने उनके गुरुपुत्रों को खा लिया था और 1 वर्ष पूर्व खाए हुए अपने गुरुपुत्रों को वो उनके पेट में ढूंढ रहे थे। ये पॉसिबल तो था नहीं, लेकिन फिर भी भगवान को एक कारण चाहिए था इस असुर को मारने का। सो भगवान ने विनाशाय च दुष्कृताम, इस दुष्कृति का विनाश कर दिया। जब उस असुर ने इन पुत्रों को खाया तो उनका सूक्ष्म शरीर यमलोक को चला गया और पंचजन नाम के जब इस असुर को भगवान ने मार दिया तो उसके शरीर के ढांचे को लेकर भगवान श्री कृष्ण जो है वह यमलोक पहुंचे और उन्होंने उस शरीर की ढांचे से, मतलब उस शंख से, पंचजन के शरीर से बना उनका शंख जिसका नाम पड़ा पांचजन। जब भी भगवान इस पांचजन्य शंख को बजाते हैं तो इस शंख की ध्वनि से तुरंत ही तत्काल यम यातना से, जब भगवान श्री कृष्ण इस शंख को लेकर यमपुरी गए अपने गुरुपुत्रों को ढूंढने, तो वहां पर उन्होंने इस शंख को बजाया। इस शंख की ध्वनि इतनी ऑस्पिशियस है, इतनी पवित्र है कि जितने पापियों को वहां यमपुरी में दंड दिया जा रहा था, यम यातना मिल रही थी, उस यम यातना से तुरंत मुक्त हो गए। इतनी ऑस्पिशियस है इस शंख की ध्वनि। इस शंख की ध्वनि सुनकर तुरंत यमराज समझ गए कि भगवान आए हैं और उन्होंने तुरंत अनेक सामग्रियों से भगवान की पूजा की और तुरंत गुरुपुत्रों को यमपुरी से लौटा दिया गया। यहां पर हम देखते हैं कि इस पांचजन्य शंख की क्या महिमा है, इतनी अद्भुत कि नरक में जितने पापी भी शंख ध्वनि को श्रवण कर सके, वे सभी, केवल गुरुपुत्र ही नहीं, वे सभी के सभी यम यातना से मुक्त हो गए।
अच्छा, इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने जीवन में, मतलब इससे पूर्व भगवान ने कोई शंख नहीं बजाया था, या पहला अवसर था जब भगवान ने पांजन्य शंख बजाया? इससे पूर्व उन्होंने शंख नहीं बजाया था, इससे पहले तो बांसुरी बजाते थे। यह पहला था जब उन्होंने, क्योंकि हथियार लेने का काम, अस्त्र शस्त्र धारण करने का काम भगवान ने वृंदावन छोड़ने के बाद किया, और यह समय चल रहा है भगवान के गुरुकुल में अपनी गुरु शिक्षा पूरा करने के बाद, शिक्षा पूरी करने के बाद। वृंदावन की लीला में आपको यह शंख ध्वनि नहीं मिलेगी, वहां तो केवल वेणु ध्वनि मिलेगी। लेकिन यह लीला दिखाई गई, यदि आप देखेंगे तो पांजन्य शंख भगवान का सनातन शंख है। यह भी असुर के रूप में, मतलब माध्यम के द्वारा भगवान के हाथ में आया, असुर बनकर आया ताकि भगवान इसे धारण कर सके। समझ में आया ना? अब यह नहीं सोचना चाहिए कि इससे पहले भगवान के पास शंख ही नहीं था। यह पांजन्य शंख सनातन शंख है। जैसे बाकी जो जितने भी भगवान के पार्षद हैं, वह किसी न किसी स्वरूप में आए और किसी न किसी स्वरूप में भगवान से मिले, वैसे ही यह पंजन असुर बनकर आया और आकर के भगवान से मिला। आगे भगवान के हाथों में जो वस्तु होती है, वह वस्तु कभी भी जड़ नहीं होती है, सब की सब चेतन होती है, अचिंत्य होती है। तो इसलिए भगवान के पास जो भी उनके अस्त्र शस्त्र वस्त्र, अस्त्र शस्त्र वस्त्र जो कुछ भी है, उनके कान के कुंडल, हाँ, उनके शरीर पर लगने वाले किसी भी प्रकार के ऑर्नामेंट्स, ये सब के सब क्या है? अचिंत्य है। इसके बाद अर्जुन ने एक शंख बजाया जिसका नाम था देवदत्त। इसके बारे में जानते हैं एनीवन? कहते हैं यह शंख मय दानव ने अर्जुन को प्रदान किया था। उस समय जब खांडव प्रस्थ में, आपको याद होगा खांडव प्रस्थ में जब अग्निकांड हुआ, तो वहां पर उस अग्निकांड के समय, उस समय मय दानव की रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन छोड़ा था और सुदर्शन से मय दानव की रक्षा की थी अर्जुन ने। तो अर्जुन से प्रसन्न होकर यह दानव मैनाक पर्वत से एक शंख लेकर आया था जिसका नाम था देवदत्त। क्योंकि इस देवदत्त की को बजाने से पूरा, जिस जो बजाता है उसको सिर्फ शंख बजाने से पूरा का पूरा ब्रह्मांड भयभीत होता है। देवदत्त की ध्वनि ऐसी थी। तो यह देवदत्त जो है मैनाक पर्वत से मय दानव लेकर आया था, प्रसन्न होकर अर्जुन को प्रदान किया था। कब? खांडव प्रस्थ में अग्निकांड के समय, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को इसके ऊपर छोड़ा था। इस प्रकार से भीम के शंख का नाम पौंड्र था। पौंड्र दधमो महाशंखम, यह महाशंख है क्योंकि इस शंख का आकार बाकी शंखों की तुलना में बहुत बड़ा था। भीम भी बड़े थे और उनका शंख भी बड़ा था। हाँ? तो इस प्रकार से इसे महाशंख कहा गया। इसका नाम था पौंड्र शंख। अब इसके आगे के श्लोकों को हम आगे की कक्षाओं में लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं आगे। 16, 17, 18 श्लोकों में भी इस तरह से अनेकानेक शंखों के बजने की आपको ध्वनि सुनाई देगी, जिसका वर्णन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है
तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा कमेंट्स दे सकते हैं। कुछ बताना कहना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आज इस कथा को, इस सेशन को, इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। जी प्लीज गौतम बुद्ध प्रभु। प्रभु जी, जैसे ये भीम ने पौंड नामक भयंकर संग बजाया, उनको कहाँ से मिला था प्रभु जी? पता नहीं प्रभु, मैं तो उस समय था नहीं। होगा, बहुत सारे इतिहास हैं, कहीं ना कहीं से मिला होगा। अब इसका इतिहास मैंने नहीं सुन रखा, मैंने सर्च भी किया था बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चला। तो एग्जैक्ट पता चलेगा तो मैं अगली कक्षाओं में आपको या मैसेज के थ्रू बता दूंगा। ठीक है। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, 3 अलग-अलग शंख क्यों बजाने पड़े? कौन पूछ रहा है? रोहन प्रभु। जी प्रभु जी। 3 अलग अलग शंख बजाए, हर व्यक्ति अपना युद्ध की, जैसे आप तैयार हो जाएंगे तो कौन बताएगा, मैं कि आप तैयार हो गए हैं? नहीं। आप बताएंगे ना। तो ये शंख ध्वनि इस बात का द्योतक है कि मैं भी तैयार हूं। जिसके पास शंख अथवा जो भी, सबके अपने अपने ध्वनि यंत्र थे, उन्होंने वह बजाए। किसी ने नगाड़े बजाए, किसी ने बिगुल बजाया, किसी ने कुछ बजाया। तो सब अपने अपने ध्वनि से इस बात को सिद्ध करना चाहते थे कि हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए। यह शंख की ध्वनि इस बात का द्योतक है कि हम तैयार हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे कि कई लोग गांवों में जैसे अक्षय तृतीया के बाद किसी का डेथ हो जाता है, तो फिर उसके बाद पूरा साल भर तक रोटी वगैरह बनाने के लिए क्यों मना किया जाता है? कई तरह की रीतियां हैं, मैं कल भी बात कर रहा था। एक होती है कुल रीति, एक होती है समाज रीति, और एक होती है शास्त्र रीति। तो इन रीतियों के अनुरूप व्यक्ति, जो कुल रीति चली आती है, ये सभी जगह नहीं है, ये कुल रीति है। तो कुल रीतियों के अनुरूप लोग इसे पालन करते हैं। अथवा जब तक बरसी न हो जाए तब तक वह शोक संतप्त रहना चाहते हैं। यदि मान लीजिए घर पे पूड़ी, तेल छड़ा भुना हुआ बनने लगे, तो ऐसा लगता है शोक खत्म हो गया। तो इसलिए बरसी बनाई जाती है। आजकल लोग क्या बोलते हैं उसको, पिंडदान, जो श्राद्ध की क्रिया होती है वह तुरंत कर देते हैं। जब तक वो नहीं करते तब तक वह जीवात्मा आकर वहां देखती है, और अगर देखती है कि मेरे घर वाले शोक संतप्त नहीं है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए घर, उस जीवात्मा को यह दिखाने के लिए कि आपके जाने से हम कष्ट में हैं, शोक में डूबे हुए हैं, इसलिए घरों में ऐसा तेल का छना भुना नहीं बनाया जाता। तो ये अलग अलग रीतियां हैं, है ना। लेकिन आजकल इसीलिए श्राद्ध पिंडदान की क्रिया तुरंत कर दी जाती है। मुझे इतना ही समझ में आता है, कोई और कुछ बता सकता है यदि किसी को कुछ पता हो तो। वामन चैतन्य प्रभु कुछ बताएंगे? हो सकता है उसमें कुछ इनपुट और दे सके। ओके। प्रभु जी, जी मेरे दादा का अभी मई में हुआ इसी साल, तो फिर बोल रहे हैं कि जब तक अक्षय तृतीया नहीं आएगा ना तब तक फिर हम लोग नहीं बना सकते, तो वो नाराज हो जाएंगे क्या इसमें? नहीं, ऐसा मेरी नहीं है। दादी ऐसी है। अपनी दादी को बताइए कि उनको खुश करना हो, यदि उनको सुखी करना हो तो माला कीजिए उनके लिए हरि नाम लिया जावे। उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको कष्टों से मुक्ति के लिए, है ना। उनको, जैसे आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय
स्पेसिफिकली गांवों में एक रिवाज है कि थाली के बगल में थोड़ा सा ऐसे निवाला निकाल कर रख दिया जाता है। वो अपने पितरों को दिया जाता है, वो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, वह पितरों के लिए है ना। तो आपके दादाजी भी पितृलोक में हैं, तो आप उनको निकाल के दे दिया करो, अकेले अकेले मत खाया करो, तो आपके दादाजी प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, जी ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। एनीवन एल्स? ठीक है, यही क्लास को विराम देते हैं। आप समस्त भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जी उपस्थित गौर भक्त वृंद की, जी निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।